सभी भक्तों को, माता एवं बहनों को, भाई बंधुओं को, बड़े बुजुर्गों को, सभी को हमारी तरफ से जय श्री कृष्ण, राधे राधे। मैं आज आप लोगों को ये बताने जा रही हूँ कि बेटी की विदाई में क्या देना चाहिए कि जिससे बेटी को सुख और शांति की प्राप्ति होती रहे और किसी भी प्रकार के दुखों का, कष्टों का सामना न करना पड़े। क्योंकि आजकल आप लोग देख रहे हैं, ससुराल में विवाह के बाद जब बेटियां जाती हैं तो कभी भी प्रसन्न नहीं रह पाती हैं। बड़े कष्ट उनको झेलने पड़ते हैं, दुख आते हैं जीवन में। पता चला बेटी रहना नहीं चाहती है, रोज झगड़ा, ऐसे आप लोग देखते होंगे, हमेशा होता रहता है। इसलिए मैं आज ये वीडियो बना रही हूँ उन लोगों के लिए जो लोग बहुत परेशान हैं। अपनी बेटी का विवाह किए बड़े धूमधाम से, लेकिन बेटी हमेशा परेशान है, तो वो लोग ध्यान से इस वीडियो को देखें। क्योंकि इस वीडियो में मैं ये भी बताऊंगी कि क्या दें कि जिससे बेटी सुखी रहे, सुख शांति उसे प्राप्त होता रहे, सुख शांति की प्राप्ति हो, कष्ट ना आए जीवन में। और भूल से भी क्या नहीं देनी चाहिए, क्योंकि इस बात को शिव महापुराण के अद्भुत वक्ता पंडित श्री प्रदीप मिश्रा जी ने भी बताया है। और मुझे लगता है कि आप लोग करते भी हैं। उन्होंने कहा है कि भूल से भी झाड़ू, गिनिएगा, झाड़ू, चलनी, चाकू, अचार माने खटाई और सुई, ये 5 चीजें नहीं देनी चाहिए। ये उन्होंने बताया है। लेकिन कई लोगों ने तो हमसे ये भी कहा कि हम तो ये नहीं दिए, फिर भी हमारी बेटी परेशान है, फिर भी उसके जीवन में दुख है, कष्ट है, वो ससुराल में रहना नहीं चाहती। हम तो ये नहीं दिए, फिर भी ऐसा क्यों? तो मैं आप लोगों को एक सत्य बात बता दूं, केवल ये सब चीज नहीं देने से बेटी प्रसन्न रहेगी, ये कोई गारंटी नहीं है। केवल मात्र वो एक चीज है, मात्र वो एक ही है जिसको आप यदि अपनी बेटी को देते हैं और वो स्वीकार कर लेती है तो जीवन में उसके कष्ट, दुख कभी नहीं आ सकते। और वो केवल ससुराल में ही नहीं बल्कि दुनिया में कहीं भी रहेगी, वहां उसके जीवन में कभी भी कष्ट नहीं आएंगे और वो हमेशा प्रसन्न रहेगी। जो कि मैं बताने जा रही हूं वो है वो चीज, इसलिए ध्यान से सुनिए। और जो मैं बताने जा रही हूं वो दूसरा कुछ नहीं है, वो है सुंदर संस्कार, अच्छे विचार। बेटियों को सुंदर संस्कार देना चाहिए और बताना चाहिए कि बेटी सदा के लिए सदाचारी बनो,
हमेशा भगवान की भक्ति करनी चाहिए ससुराल में, और साथ में एक भगवान की मूर्ति देनी चाहिए और कहना चाहिए इन पे विश्वास रखना और इनकी पूजा करना, क्योंकि कोई भी कष्ट हो तुम्हें, हर परिस्थिति में सभी दुखों का सामना भगवान करेंगे। भगवान तुम्हारी रक्षा करेंगे बेटी, यही ससुराल में तुम्हारी रक्षा करेंगे। ये बताना चाहिए, ये भी कहना चाहिए कि ससुराल में जाकर के अपने से बड़ों को आदर देना, सत्कार करना, जेठ दी और ससुर जी को आदर देना, सासू मैया की सेवा करना, अपने से बड़ों को नित्य प्रणाम करना, उनसे आशीर्वाद लेना, अपने से छोटों को, अपने ननद और देवर, इन लोगों को नित्य आशीर्वाद एवं शुभकामनाएं देना, बड़ों का आदर करना, अपने से छोटों को, देवर ननद को दुलार करना, इनको प्यार देना और सबसे प्रेम से रहना, सत्य के मार्ग पर चलना और हर परिस्थिति में कभी भी भगवान को भूलना नहीं, हर समय उनको याद रखना। यदि आप ऐसे अच्छी सीख देते हैं, ये भी बताना चाहिए बेटी, एक रामचरितमानस माने रामायण जी का पुस्तक दे देना चाहिए। और ये बात बिना भूले विशेष करके इसको तो बताना ही चाहिए कि बेटी इस रामायण जी की पुस्तक को लो, इसको रोज प्रणाम करना और पढ़ना नित्य, और केवल पढ़ना नहीं, इससे सीख लेना, शिक्षा ग्रहण करना, इससे शिक्षा प्राप्त करना। और जैसे रामचरितमानस जी में शिक्षा मिले कि कैसे जीवन जीना चाहिए, ऐसे तुम अपने जीवन को व्यतीत करना। यदि आप ऐसे सुंदर शिक्षाओं को देते हैं, सुंदर संस्कार देते हैं, और वो बेटी ले लेती है, ग्रहण कर लेती है, उसको स्वीकार कर लेती है, क्योंकि यदि आप कोई चीज दे रहे हैं और व्यक्ति उसको स्वीकार न करे, बेटी उसको माने ना, उसको ग्रहण न करे, सुन ले और इस कान से सुने इस कान से निकाल दे, उसको धारण न करे, तो कोई फायदा नहीं है इसमें। इसीलिए हम दोनों बात कह रहे हैं, आप बताएं और उसको बेटी स्वीकार कर ले, जीवन में धारण कर ले, तो कहीं भी रहेगी तो उसके जीवन में दुख कष्ट नहीं आ सकते, वो हर समय प्रसन्न रहेगी। और यदि फिर भी उसके जीवन में दुख आते हैं तो संसार के नजर में दुख होंगे, लेकिन बेटी उस समय भी प्रसन्न रहेगी, खुश रहेगी, क्योंकि वो तो समझ जाएगी कि दुख और सुख ये सब मन की मान्यता होती है। इसलिए यदि आप ऐसा करते हैं तो किसी भी प्रकार के बेटी के जीवन में कष्ट नहीं आएंगे, दुख नहीं आएंगे और खुशहाली बनी रहेगी। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।